अंतर आत्मा के संपूर्ण निष्ठा के साथ उच्च न्यायालय मद्रास के माननीय न्यायाधीश को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस प्रकार का आदेश दिया है, फैसला सुनाया है। निश्चित तौर पे ये बात हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं, भारत के तमाम लोग कहते आ रहे हैं कि इतनी महामारी में जो मौतें हुई हैं उसका जिम्मेदार सर्वप्रथम चुनाव आयोग है, जो प्रधानमंत्री के दबाव में आकर के उन्होंने चुनाव का निर्णय लिया और बंगाल जैसे राज्यों को 8 चरणों में चुनाव करा के महामारी के चपेट में डाल दिया। बंगाल का चुनाव जिस दिन खत्म होगा आप देखिएगा कि हजारों के हजार लाश हर घंटे निकलेगा और उसके जिम्मेदार सीधे चुनाव आयोग है। उन पे हत्या के मुकदमा हो और चुनाव आयोग को फांसी की सजा मिले, ऐसा हम भारत के नागरिक होने के नाते अपील करते हैं। क्या हो गया भारत को? बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन दूर की बात है, अब तो श्मशान में जगह नहीं मिल रहा है। 24-24 घंटा एक एक लाश को जलाने के लिए परिजन को इंतजार करना पड़ता है, तब जब परिजन अकेले होते हैं, कोरोना के कारण उनके साथ भी कोई नहीं होता है, दिल दहल जाता है जब मोबाइल खोलते हैं। तब ये चुनाव आयोग लाश पर चुनाव करा रहे हैं और प्रधानमंत्री लाश पे भाषण कर रहे हैं। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य हैं डॉक्टर वीके पॉल, उन्होंने कहा है कि इस कोविड-19 की स्थिति में कृपया अनावश्यक रूप से बाहर न जाएं और परिवार माने घर में भी रहें तो मास्क पहने रहें। मास्क पहनना बहुत जरूरी है। अपने घर में लोगों को, बाहर के लोगों को आमंत्रित न करें आने के लिए। इन नीति आयोग में स्वास्थ्य के विशेषज्ञ हैं या सचिव रहे हैं, इनके सुझाव की जरूरत भारत के नागरिक के नहीं है। भारत के नागरिक स्वयं सजग है। सरकार ने और नीति आयोग ने क्या किया इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए? उन्होंने ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड ये कितना उपलब्ध कराया। जो रेमडेसिविर दवा ब्लैक से 40-40 हजार में एक एक मिल रहा है, उसके लिए उन्होंने क्या व्यवस्था किया, वो सुझाव दे रहे हैं। उनके सुझाव से कोरोना की लड़ाई होगी तो प्रधानमंत्री को सुझाव दें, जो घर से नहीं निकले प्रधानमंत्री जी, मास्क लगा के घर में रहें। हालांकि प्रधानमंत्री बहुत अच्छे आदमी हैं, पूरे बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने मास्क नहीं पहना। आज जब घर में मुख्यमंत्री जी को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने मास्क को पहना। विचित्र प्रधानमंत्री भारत को मिल गया है कि जनसभा बिना मास्क के और मुख्यमंत्री से अकेले बात करते हैं घर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो मास्क लगा के। तो उनकी बात को तो प्रधानमंत्री मान लिए, भारत के सभी लोग मान लेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,52,991 नए कोरोना संक्रमित लोग पाए गए हैं। वहीं कुल मौत जो हुई है 2812 मौत हो गई है और 2,19,272 लोग स्वस्थ होकर के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किए गए। ये जो आंकड़े हैं एक कंप्लीट फर्जी आंकड़ा है। रोज 20 लाख 25 लाख से ज्यादा लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। सरकार एक जांच नहीं कर रही है, जांच कर रही है तो देर से रिपोर्ट दे रही है। तो यहाँ पॉजिटिवों की संख्या छुपाई जा रही है, जांच नहीं हो रही है, मौतों के आंकड़े को छुपाया जा रहा है। दुनिया देख रहा है कि भारत में कोई ऐसा श्मशान नहीं है जिसमें वेटिंग नहीं है। पटना जैसे शहर में जो गंगा के किनारे है, बावजूद 24-24 घंटा एक एक लाश को जलाने के लिए परिजन को इंतजार करना पड़ रहा है। तो सरकार के आंकड़े फर्जी हैं। अगर सही आंकड़े होंगे तो हर 8वां 7वां 6ठा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है भारत का। रोजगार और विकास की तरह केंद्र सरकार कोरोना का असली डेटा भी जनता तक नहीं पहुंचने दे रही है। महामारी ना सही, महामारी का सच तो नियंत्रण में कर ही लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये कहा। राहुल गांधी जी जनता की दिल की आवाज बोलते हैं। महामारी के नियंत्रण सच में नहीं कर पाया सरकार ने, लेकिन आंकड़े पे नियंत्रण कर लिया है। कोरोना महामारी कैसे रुके ये सरकार नहीं बता रही है। ऑक्सीजन कितना आएगा, कितनी आवश्यकता है वो नहीं बता रहा है। बेल्ट कितना चाहिए, वेंटिलेटर कितना चाहिए, आईसीयू कितना चाहिए, ये नहीं है। लेकिन महामारी की जो मुद्दे हैं, जो महामारी का फैलाव है, जितनी संख्याएं हैं, मौत की जितनी संख्याएं हैं, वो जनता तक नहीं जाए, इस पे प्रधानमंत्री जी नियंत्रण कर चुके हैं। इसीलिए तो
मुख्यमंत्रियों को बैठक में कह रहे थे कि इन हाउस मीटिंग को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। आप अच्छी बात बोले प्रधानमंत्री जी कि मुख्यमंत्रियों से इन हाउस मीटिंग करते हैं, जनता के हित की बात तो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन गुफा में भगवान को प्रणाम करने जाते हैं चुनाव के दिन तो लाइव होना चाहिए। माँ से मिलने जाते हैं वो व्यक्तिगत होता है तो वो लाइव होना चाहिए, और जनता के हित की बात हो तो लाइव नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जनता के हित की बात कर ही नहीं सकते। पूर्व पीएम एच.डी. देवगौड़ा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर के कोविड-19 के प्रसार प्रचार को रोकने का सुझाव दिया है, जो बढ़ते जा रही संख्या। अगर सरकार सभी नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन देने का फैसला करती है तो यह निश्चित रूप से महान मानवीय काम होगा। देखिए, देवेगौड़ा साहब के मांग को कांग्रेस पार्टी भी समर्थन करती है, और समर्थन ही नहीं करती। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री 2 दिन पहले ये फैसला ले लिया है कि अपने राज्यों के नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन देंगे। तो एनडीए शासित राज्य क्यों नहीं निर्णय ले रहा है? अगर नहीं ले रहा है तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को यह आदेश देते हैं कि आप मुफ्त वैक्सीन की घोषणा कीजिए? अगर कुछ नहीं तो प्रधानमंत्री जी को संपूर्ण भारत के नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन देने की घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि इसलिए करनी चाहिए कि कोरोना आपदा प्राकृतिक नहीं है, वो आयातित है, और आया है प्रधानमंत्री जी के ही कारण। पिछले बार नमस्ते ट्रंप और इस बार नमस्ते बंगाल के कारण।